नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं भाई सभी लोग? सब बढ़िया, सब शानदार, सब जबरदस्त और जिंदाबाद चल रहा होगा। तो आप सभी को पता है कि आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स यानी कि एओसी में आपके पास दो भर्तियां देखने को मिली हैं। सबसे पहले आपके पास जो भर्ती है वो है आपके पास ट्रेड्समैन की और दूसरी है फायरमैन की। अगर हम टोटल पोस्ट मिला लेंगे दोनों की तो हमारे पास कुल मिला के 1793 पद अभी तक का देखने को मिल रहे हैं, जिसमें ज्यादा पद आपके पास ट्रेड्समैन के हैं जो कि 1249 है और फायरमैन के 544 पद देखने को मिल रहे हैं। हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी और आप सभी का शानदार रिस्पांस रहा था, तो पूरी तरीके से रिसर्च करके अब आप सभी के सामने जो महत्वपूर्ण बिंदु आप सभी के द्वारा पूछे गए थे वो अब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ एडमिट कार्ड को लेकर एक बड़ी खबर इस वीडियो में, वो भी सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जान लीजिए कि इसके फॉर्म की जो तारीख है वो बहुत महत्वपूर्ण और आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको सिर्फ 20 दिन मिला हुआ फॉर्म को भरने के लिए। 6 फरवरी से फॉर्म शुरुआत हो चुके थे और 26 फरवरी तक आप इसके फॉर्म को भर पा रहे थे। ध्यान रखिएगा, अगर आप बहुत लेट करेंगे तो सर्वर लोड आएगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को एओसी की भर्ती के बारे में पता चल चुका है और अभी इसमें कुल मिला के 10 से 12 लाख कुल मिला के फॉर्म पड़ने वाले हैं। तो अपनी पेटी बांध लीजिएगा और तैयारी को शानदार तरीके से लेकर चलिएगा। और इसकी जो फीस है वो सिर्फ 0 रुपए है और अगर आपने 10th को पास किया है तो आप एओसी की भर्ती को भर सकते हैं। कितने नंबर चाहिए होंगे 10th में ताकि आपकी कट ऑफ आ जाए, वो सारी बातें करने वाले हैं। यहां पर आते हैं, पॉइंट से पॉइंट सारी बातें समझेंगे। सबसे पहले तो क्या सर हम एओसी का फॉर्म भर सकते हैं? अगर आपकी एज जो है वो 18 से 25 के बीच में है और जनरल कैटेगरी में अगर 18 से 25 है, बाकी ओबीसी में 3 साल का रिलैक्सेशन, एससी एसटी में जैसे मिलता है 5 साल का रिलैक्सेशन, अगर वो चीजें हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि सर हमें पता नहीं एग्जाम हमारे जो डेट ऑफ बर्थ है उससे कैसे जान पाएंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और 26 फरवरी 1998 से पहले ना पैदा हुए हो और 26 फरवरी 2005 के बाद ना आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, इसके बीच में है, तो आप एओसी के फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ 26 फरवरी 2023 से आपकी एज ली जा रही है। ओबीसी को 3 साल का और एससी एसटी को जैसे हमेशा मिलता है 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। और आपको सिर्फ जो क्राइटेरिया है वो 10th पास है। अगर आपने 10th पास कर लिया तो आप आराम से भर्ती भर सकते हैं। सर हमने इस फॉर्म को भर दिया, हमें सैलरी कितनी मिलेगी? ये बड़ा मन में उत्सुकता होती है कि सर हम जो फॉर्म भर रहे हैं कम से कम इसमें सैलरी तो ठीक ठाक मिले। देखिए, अगर हम बात करेंगे तो आपके पास ये सब कुछ ऑफिशियल है। ट्रेड्समैन की बात करेंगे और फायरमैन की बात करेंगे। पिछले बार आपके पास लगभग ट्रेड्स और फायर में बहुत मुश्किल से 100 कुछ पोस्ट ही आए देखने को मिली थी। वहां पे जब आप लोगों से बात करोगे ना तो सैलरी 18,000 से लेकर आपके पास 56,009 तक का जाती है प्रमोशन होते होते। और अगर वही चीज आप ले आते हैं फायरमैन में तो ये थोड़ा सा ज्यादा होती है, यानी 19,900 से लेकर 63,200 तक आपके पास यहां पर जाती है। लेकिन इसके अलावा आप इन हैंड सैलरी की बात करेंगे तो इसमें आपको जो एचआरए मिलेगा, डीए मिलेगा, सारी चीज मिलकर आप 22 से 25,000 रुपए तक का सैलरी जो है उठा सकते हैं अगर आपकी ज्वाइनिंग जो होती है वो एओसी में एज ए ट्रेड्समैन या एज ए फायरमैन की तरह पर होती है। तो इसके बाद अगला क्वेरी जो बच्चों की थी वो ये थी कि सर कौन कौन से स्टेट में ज्यादा वैकेंसी है और कौन कौन से स्टेट में कम वैकेंसी है। जब आप एओसी की नोटिफिकेशंस को पढ़ोगे ना, मैं हमेशा एक बच्चे को ये जरूर सजेस्ट करता हूं कि जब भी आप कोई भी भर्ती के लिए फॉर्म भरने जा रहे हो, ऐसा मत सोचा करो कि हम सारी भर्तियों के फॉर्म भर देंगे। लेकिन कोई भी भर्ती के फॉर्म अगर आप भरने जा रहे हो ना, उसकी नोटिफिकेशन को खुद जरूर पढ़ा करिए और जब तक कि पूरी तरीके सेटिस्फाई ना हो जाए तब तक फॉर्म को मत भरा करिए, क्योंकि कभी कभी फॉर्म में एक गलतियां आपकी वो नौकरी लगते हुए आपको हटा सकती है। तो हमेशा इस चीज को समझिएगा कि फॉर्म तभी भरिए जब आपने खुद पूरी तरीके से नोटिफिकेशन को पढ़ लिया है, या आपको नहीं आ रहा तो आप ट्रस्टेड चैनल से वीडियोज को देखिए कि कहां से क्या क्या फॉर्म को भर सकते हैं। कितना ऐसा बच्चा है, कमेंट करके यस या नो बताइएगा कि आपने कितने ऐसे बच्चे जो एओसी की तैयारी के लिए पूरी तरीके से कमर बांध लिए हैं कि भाई मुझे एओसी की तैयारी करनी है और हम लोग फॉर्म को भरने वाले हैं। देखिए, अगर मैं वैकेंसी की बात करूंगा तो स्टेट वाइज हर जगह पर फायरमैन की और ट्रेड्समैन की कितनी वैकेंसी ये बता दिया गया है। अगर हम इस वैकेंसी में बात करेंगे, सबसे ज्यादा वैकेंसी ट्रेड्समैन की जो कहीं पर है वो है 430 वैकेंसी। कहां पर? दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। और ये ऐसे राज्य है जहां पर हर बच्चा अप्लाई कर सकता है, यहां पर रहने खाने हर चीज की व्यवस्था होती है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ज्यादा ट्रेड्समैन की यहीं पर वैकेंसी है।
दूसरी चीज आपके पास है कि अगर हम वही चीज आते कि सर फायरमैन, तो फायरमैन की वैकेंसी सबसे ज्यादा 119 पद आपको देखने को मिलेंगे नॉर्थर्न एरिया में, यानी कि जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में, जो बहुत सारा बच्चा यहां पर अप्लाई नहीं करता है क्योंकि थोड़ा सा आपको रहने खाने और भी कई सारी चीजों की व्यवस्था गड़बड़ मिल जाती है और चीजें भी महंगी होती है, तो बच्चा यहां पर नहीं अप्लाई करता बेसिकली। लेकिन उसके अलावा भी फायरमैन के 71 पद आपके दिल्ली के आज साइड में है। तो अगर आप वेस्टर्न एरिया से अप्लाई करते हैं, नॉर्थर्न से करते हैं या साउदर्न से करते हैं, तो आपके पास ठीक ठाक वैकेंसीज मिलेगी। आप किसी भी दूसरे राज्य में अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली। तो आपके दिमाग में जो ये क्वेरी थी कि क्या हम दूसरे राज्य में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं अगली बात जानते हैं। सबसे पहली बात तो समझिएगा कि आपके पास ट्रेड्समैन और फायरमैन यानी एओसी की भर्ती में क्या होगा। आपका पहले कोई रिटन एग्जाम नहीं होना, आप फॉर्म भरेंगे, एक फाइनल आपको बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। जो बच्चा फिजिकल क्वालिफाई करेगा उसमें से 75 गुना बच्चों को, यानी कि वैकेंसी का 75 गुना बच्चों को रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद एक मेरिट बनेगी और डीवी और मेडिकल उसके बाद होगा। तो अगर हम बात करेंगे कि सर फिजिकल में क्या होगा, देखिए अगर ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, तो आपकी दौड़ भी होगी, आपको वेट भी उठाकर चलना है, यही दो चीजें आपके पास होने वाली अगर आप ट्रेड्समैन में जा रहे हैं। और अगर आप फायरमैन में जा रहे हैं, भैया फायरमैन है तो आपकी हाइट भी होनी चाहिए, आपकी चेस्ट भी होना चाहिए, वेट भी होना चाहिए, आपकी दौड़ भी हल्की सी होगी और साथ ही साथ आपको वेट लेकर भी चलना होगा। लेकिन ट्रेड्समैन में आपको आपकी हाइट और आपका जो है चेस्ट, ये सब चीजें नहीं लेनी है। तो अगर मान लीजिए आपके पास हाइट नहीं है और आप 1.5 किलोमीटर मेल में 6 मिनट में जा सकते हैं और साथ ही साथ 50 किलो का वेट उठाकर 200 मीटर 100 सेकंड में जा सकते हैं, तो ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई कर लीजिएगा। जो फीमेल है वो ध्यान रखिएगा कि आपको 1.5 किलोमीटर 8 मिनट 26 सेकंड में जाना है। मुश्किल ये नहीं है, मुश्किल दूसरी चीज है कि अगर जो फीमेल है वो ट्रेड्समैन में अप्लाई करती हैं तो उनको 50 किलो का ही वजन उठाना है और 200 मीटर जाना है 3 मिनट 45 सेकंड में। मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था कि कई सारी ऐसी फीमेल है जिनका टोटल खुद का वेट 50 किलो से कम होगा और अगर वो ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई कर देंगी तो उन्हें 50 किलो का वजन उठाना पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए कि कितनी मुश्किल आने वाली है। तो सोच समझ के फॉर्म को भरिएगा कि अगर आप चाहे मेल हैं चाहे फीमेल है, आप ट्रेड्समैन के लिए जाएंगे तो आपको 50 किलो का ही वजन यहां पर उठाना पड़ेगा। इसके अलावा फायरमैन में जो मेल है उनकी हाइट जो होनी चाहिए बिना जूतों के 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यह आपसे यहां पर मांगा गया है। और साथ ही साथ आपके पास चेस्ट जो है 81.5 और इसी तरीके से सारी चीजें आपसे मांगी गई हैं। यहां भी आपको वजन उठाना पड़ेगा और यहां भी आपके पास दौड़ होगा, इस चीज का भी आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए भाई अब आते हैं आगे वाली बात करते हैं, देखते हैं कि क्या होगा इसके बाद। देखिए एक अच्छी बात यही है कि जब आप फिजिकल देकर आएंगे ना, फिजिकल देकर जब आप आएंगे उसके बाद एक मेरिट बनेगा और इन्होंने कह दिया है कि ये बच्चों को 1 और 75 के अनुपात में बुलाने वाले हैं। मतलब जितनी वैकेंसी है इसका 75 गुना बच्चा यानी 1,34,475 बच्चों को रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। इस बात को एकदम ध्यान से सुनिएगा। अगर 10 लाख फॉर्म पड़े, चाहे 12 लाख पड़े, चाहे 20 लाख पड़े, चाहे 30 लाख पड़े, फॉर्म चाहे जितना भी पड़े, कुल मिला के 1,34,475 बच्चों को बुलाया जाएगा। जैसा कि नोटिफिकेशंस के पैरा नंबर 12 में बताया गया है कि पहले आपका फिजिकल होगा, इसके बाद जो आपका टेस्ट होगा रिटन, इसके लिए इस रेशियो में बच्चों को बुलाया जाएगा। तो कुल मिला के 1,34,000 बच्चों के लिए बहुत मुश्किल नहीं है कि आप नहीं हो सकते हैं। बस आपको सबसे बड़ा जो दिक्कत होगा ना, आपको और हमें सबको पता है कि एमडी क्लासेस ने रेलवे में जबरदस्त सिलेक्शन दिया है, हर एक चीज एग्जाम में हम बढ़िया कर रहे हैं। तो आपको ये बात पता होगा कि फिजिकल पे भी बराबर ध्यान है। फिजिकल के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है ना कि सबसे ज्यादा जो बच्चा डिस्क्वालीफाई होता है वो फिजिकल में होता है, वही यहां पर भी होगा। अगर 10 लाख बच्चा फॉर्म भरेगा तो ये मान के चलिए कि अगर 10 लाख तो वहां फिजिकल के लिए जाएगा नहीं, उसमें से 8 लाख बच्चा फिजिकल के लिए जाएगा और उस 8 लाख में से मात्र 4 से 5 लाख बच्चा ही फिजिकल क्वालिफाई कर पाएगा, वो भी मुश्किल से अगर लोगों ने मेहनत करी तब, नहीं तो वो भी नहीं बच्चा क्वालिफाई होता है क्योंकि फिजिकल में सबसे ज्यादा बच्चा वहां से निकलता है। तो आपका लड़ाई बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप फिजिकल के लिए
ठीक है यहां पर, तो आप आराम से एओसी का फॉर्म भरिए और जबरदस्त नौकरी को ले लीजिए। इसके बाद बात करते हैं, आपको रिटर्न देना होगा। देखिए रिटर्न की जिम्मेदारी ये एमडी क्लासेस पे छोड़ दीजिए, फिजिकल अपने ऊपर लेके चलिए कि फिजिकल आपको बेहतर करना है, जबरदस्त करना है, पूरी मेहनत से देखिए। फिजिकल के लिए आपको जो चैनल को फॉलो करना है वो चैनल फॉलो करिए, जो ऑफलाइन की फिजिकल कोचिंग आपको वो फॉलो करना है तो वो फॉलो करिए। रिटर्न की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, क्यों? क्योंकि हमारे पास रीजनिंग की 2 शानदार फैकल्टीज है, हमारे पास मैथ्स की 3 शानदार फैकल्टीज है, हमारे पास इंग्लिश की ऐसी फैकल्टी है जिनको 12 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, और हमारे पास जीके के 4 फैकल्टीज हैं जो मिलकर आपको ये पूरा सिलेबस कवर करा देंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि 150 क्वेश्चंस के लिए आपको 2 घंटे का पर्याप्त समय मिल रहा है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, इसके ऊपर पेड कोर्सेज आएगा, फ्री क्लासेज आएंगी, वो सब कुछ देखने को मिलेगा।